हाई स्कूल मॉडल सेट थर्ड, कोडिंग है MJ 817। 2020 का सॉल्व्ड हम लोग दे रहे हैं सेट नंबर थर्ड का, जिसकी कोडिंग है MJ 817। सेक्शन ए को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। पैसेज है, ओ यच्छा, अरे यच्छ, धर्मा इज दी ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षा कवच होता है। अरे यच्छ, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षा कवच होता है। एंड नॉट भीमा और अर्जुना, और भीम और अर्जुन नहीं। इफ़ धर्मा इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाएगा तो मैन विल बी रूइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थीं। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती पुत्र अलाइव हूँ। अलाइव मीन्स जीवित, मैं कुंती पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली bereaved। कम्प्लीटली मीन्स होता है पूरी तरह से, bereaved मीन्स होता है शोकाकुल, और वो इसलिए पूरी तरह से शोकाकुल नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, और इस तरह से न्याय का पलड़ा, न्याय का तराजू बराबर रहेगा। आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुला मे रिवाइव, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि माद्री पुत्र नकुल को रिवाइव कर दिया जाए, पुनर्जीवित कर दिया जाए। रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित कर देना। और इस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हैं, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैव बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। अर्थात यह पैसेज किस पाठ से ली गई है और इसके लेखक कौन है। तो आंसर होगा इसका, द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंचांटेड पूल, रिटन बाय सी राजगोपालाचारी। यह गद्यांश सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखित द इंचांटेड पूल अर्थात मंत्रमुग्ध नामक पाठ से, मंत्रमुग्ध तालाब नामक पाठ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुलाज लाइफ। युधिष्ठिर ने नकुल का जीवन क्यों मांगा। तो इसका आंसर हम देंगे कि युधिष्ठिर ने अर्थात नकुल का ही जीवन क्यों मांगा था। युधिष्ठिरा आस्क्ड फॉर नकुलाज लाइफ, युधिष्ठिर ने नकुल का जीवन मांगा बिकॉज वन ऑफ माद्रीज सन शुड बी सेव्ड फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। न्याय के उद्देश्य से माद्री के एक पुत्र का पुनर्जीवित होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी सेकंड नंबर, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। प्रोज से लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका हमें जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट सर्कमटेंसेज फोर्स्ड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो ने भगवान से रक्षा हेतु क्या सर्कमटेंसेज का फोर्स किया, किन परिस्थितियों का सामना किया, या किन परिस्थितियों की वजह से लेंचो भगवान से सहायता मांगने के लिए बाधित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीलिंग्स वर एक्सप्रेस्ड बाय द जेलर। कारापाल के द्वारा क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई, क्या भावनाएं व्यक्त की गई टू सोक्रेट्स, सुकरात के प्रति,
व्हाइल गिविंग हिम द कप ऑफ पॉइजन, उनको जहर का प्याला देते समय कारपाल सुकरात महोदय जी को जहर का प्याला देते समय अपनी कौन सी भावनाओं को व्यक्त किया था। तो हम ए नंबर का जवाब दे रहे हैं, जिसमें पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत परिश्रमी था। ही लिव्ड ऑन ए क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। ही ईगरली वेटेड फॉर द रेनफॉल इन ऑर्डर टू गेट ए गुड हार्वेस्ट आउट ऑफ हिज क्रॉप, वह अपनी फसल को अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए, अच्छी फसल पाने हेतु वर्षा की बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करता था। अगली हेडिंग है सरकमटेंसेज, परिस्थितियाँ। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक मेहनती किसान था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। वंस हिज क्रॉप वाज राइप एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड रेन, उसकी फसल तैयार थी और वो अच्छी वर्षा की आशा कर रहा था। द रेन केम विद हेल स्टोन्स, वर्षा तो आई लेकिन ओलों के साथ आई। विच डिस्ट्रॉयज हिज एंटायर क्रॉप, जिसने उसकी एंटायर क्रॉप मतलब संपूर्ण फसल को, पूरी फसल को नष्ट कर दिया। टू सेव हिज फैमिली ही वांटेड गॉड टू हेल्प हिम इन हिज ट्रबल, वह अपने कष्ट में अपने परिवार को बचाने के उद्देश्य से भगवान की तरफ मुड़ गया। सीकिंग गॉड्स हेल्प, भगवान से सहायता की तलाश। देयर वाज नॉन टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। एंड ही वाज लेफ्ट विद द ओनली होप, उसके अंदर केवल एक ही आशा थी। विच वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, जो ईश्वर से सहायता थी। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। सो दैट हिज फैमिली डज नॉट गो हंग्री द होल ईयर, ताकि पूरे वर्ष उसका परिवार भूखों न मरे। रिजल्ट, परिणाम। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने मतलब डाकपाल ने अपने सहकर्मियों से धन इकट्ठा किया। एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने वेतन का भी एक हिस्सा दिया। दस ही रेज्ड 70 पीसोज, इस तरह से वह 70 सिक्के इकट्ठा कर पाया। देन ही सेंट लेंचो, यहाँ पर सेंट की स्पेलिंग SENT होगी। देन ही सेंट लेंचो द इनवलप कंटेनिंग मनी, और लिफाफे की सहायता से लेंचो को धन भेजा। एंड ए लेटर, और एक पत्र भेजा। एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, जिसमें हस्ताक्षर भगवान के थे, भगवान के नाम के थे। कंक्लूजन, उपसंहार। दस द पर्पज ऑफ द लेटर वाज फुलफिल्ड, दस द पर्पज ऑफ द लेटर वाज फुलफिल्ड, और पत्र पूरी उसकी मनोकामना को पूरी करने के उद्देश्य से था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। 3 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हमें 2 का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड गुड पीपल नॉट स्टे एट वन प्लेस, अच्छे लोगों को एक जगह पर क्यों नहीं रुकना चाहिए। 30% रिड्यूस कोर्स से है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड तानसेन सक्सीडेड इन मेकिंग हिज गुरु सिंग टू अकबर, तानसेन अकबर के लिए अपने गुरु से गीत कैसे गवाया। आउट ऑफ 30% रिड्यूस कोर्स से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यामा टेक द फॉर्म ऑफ द यक्षा, यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया, यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया। तो आंसर है, यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यम
took the form of यक्षा, यक्ष का रूप धारण किया, to see युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को देखने के लिए, and test his knowledge, और उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। इसके बाद मैचिंग है, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में है रेल्यूकेंट, जिसका मीन्स होता है अनिच्छुक, तो मैच कर देंगे हम अनबिलिंग से, और अनबिलिंग का भी अर्थ होता है अनिच्छुक। इसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है इंटायर, इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, तो इसको हम टोटल से मैच कर देंगे क्योंकि टोटल का भी मीन्स होता है संपूर्ण। वास्ट, अगली मीनिंग है हमारी वास्ट, वास्ट मीन्स होता है विशाल, और हम जानते हैं कि ह्यूज मीन्स होता है विशाल, इसलिए वास्ट को ह्यूज से मैच कर देंगे। नेक्स्ट मीनिंग है मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, और हम जानते हैं सीक्रेट मीन्स भी होता है रहस्य, इसलिए मिस्ट्री को सीक्रेट से मैच कर देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पोइट्री सेक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें एक स्टैंज आएगा जिसका हमें जवाब देना होगा नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हर्ड फॉर एनी फेट, बिना कोई भाग का भरोसा किए हुए आइए लंगर बांध करके हम अपने कार्य को प्रारंभ करें। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसीविंग, फिर भी हम चीज़ों को प्राप्त करते हुए, चीज़ों का अनुसरण करते हुए, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रम करें और फल प्राप्त की प्रतीक्षा करें। इसके नीचे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द एबव लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम। तो हम जानते हैं कि ये सम ऑफ लाइफ से है, और इसके जो पोएट हैं W.H.W. लॉन्गफेलो हैं, तो आंसर होगा The above lines have been selected from the poem The Sum of Life composed by H.W. Longfellow। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। श्लोक में एक समान तुकबंदी वाले शब्दों को छांटिए, तो आंसर होगा डूइंग राइम्स विद परसुइंग एंड फेट राइम्स विद वेट, क्योंकि डूइंग की जो राइमिंग वर्ड है वो परसुइंग पे निकल रही है और फेट की वेट पर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप जानते हैं कि आपको पोयम लिखना है, सेंट्रल आइडिया हमें नहीं लिखना, तो 4 लाइन की हमें एक पोयम लिख देना है। जो पेपर पे नहीं आई उसको छोड़ करके अगली पोयम हमें लिख देना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा सप्लीमेंट्री सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और क्वेश्चन है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज एडिसन अवार्डेड ए मेडल, एडिसन को एक पदक से सम्मानित क्यों किया गया। आंसर है बिसाइड्स इन्वेंटिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ग्रामोफोन, विद्युत लट्टू और स्वरधर यंत्र की खोज के अतिरिक्त एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाई मेकिंग 40 वॉर टाइम इन्वेंशन। युद्ध के समय 40 प्रथम विश्व युद्ध के समय 40 खोजें करके उन्होंने अपने देश की सेवा किया। एंड ऑल देम वर डिफेंस, और जितनी भी खोजें किए वो सब रक्षात्मक थी, डिफेंस थी। सो ही अवार्डेड विद मेडल, इसलिए उन्हें पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर, विक्रमादित्य किस लिए प्रसिद्ध थे। आंसर है द किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज स्पेशल क्वालिटीज, राजा विक्रमादित्य अपने विशेष गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। दैट ही लव्ड जस्टिस, वो ज्ञान से प्रेम करते थे। एंड गेव परफेक्ट जजमेंट, और पूर्ण न्याय लोगों को देते थे। एंड द गिल्टी ट्रेम्बल्ड टू कम बिफोर हिम, और अपराधी उनके सामने आने पर कांपता था। क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाई वाज J.C. ओवेंज एंग्री, J.C. ओवेंज नाराज क्यों थे। 30% रिड्यूस कोर्स से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
ट्रू फॉल्स हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन, लुज लांग वाज एन अमेरिकन नीग्रो। लुज लांग एक अमेरिका के नीग्रो थे। आउट ऑफ 30% रिड्यूस कोर्स से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट। एक क्रोधित खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी होता है। हु विल मेक मिस्टेक, जो गलती करेगा। 30% रिड्यूस कोर्स से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। विक्रमादित्य न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। ट्रू है। एडिसन डिड नॉट सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा नहीं किया, उन्होंने किया था, इसलिए फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों को पूरा करने के लिए सबसे उचित विकल्प जो हो उसको चुनना है और फिलअप करना है। पहला क्वेश्चन है, द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन। विद्युत लट्टू की खोज की रजत जयंती मनाई गई थी, तो ऑप्शन राइट होगा हमारा 929 अर्थात 1929 में मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, द एंजल्स टुक द जजमेंट सीट टू। देवदूत जजमेंट सीट को कहाँ ले गए, तो ऑप्शन हमारा राइट होगा स्काई, आकाश में ले गए थे। अगला क्वेश्चन है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन बना हुआ था, ऑप्शन है गोल्ड, आयरन, सिल्वर, स्टोन, तो राइट ऑप्शन होगा स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वाज 30% रिड्यूस कोर्स